आगे बढ़ते हैं कि भगवान कैसे दही लूटा करते थे। और भगवान जो है अपने घर का कभी नहीं चुराते, अपने घर का माखन कभी नहीं लेते थे। और जब उनके मित्र पूछे कि तुम अपने घर का क्यों नहीं खाते, तो भगवान क्या कहते, अपने घर का खाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए दूसरे के घर का खाता हूं, अपने घर का कभी नहीं खाता। तो भगवान माखन चोरी करने जाते हैं। और चोरी क्यों और कैसे, भगवान क्या सिखा रहे हैं? देखिए, पहले समझते हैं कि भगवान कैसे चोरी करते थे, उसके पश्चात समझेंगे क्यों करते थे। तो भगवान ने एक समिति बनाई। भगवान कन्हैया जब बड़े हुए तो एक समिति बनाते हैं, आप सभी बनाते हैं ना, तो भगवान भी एक समिति बनाए। और क्या नाम रखा? आरोग्य प्रचारक मंडल, अपनी समिति का नाम। कौन सी समिति? आरोग्य प्रचारक मंडल। और भगवान क्या करते, सारी गोपियों को रास्ते में रोक लेते, रुको यहाँ, पहले अपना मटका दिखाओ, हम कौन है? आरोग्य प्रचारक मंडल से हैं, हमारा काम है किसी की तबीयत बिगड़े ना, कहीं तुम लोग कुछ मिलाकर तो नहीं ले जा रहे हो मक्खन में, दिखाओ पहले, हम जब तक चख कर नहीं देखेंगे तब तक आपको ले जाने नहीं देंगे। अब गोपियां जो है भगवान को देती माखन, भगवान चखने के बहाने सारा खा जाते थे, अपने मित्रों को बांट देते थे। और क्या कहते थे? मैं आरोग्य प्रचारक मंडल वाला हूं। और जब वह गोपियां शिकायत लेकर जाती उनकी माता के पास, तो भगवान क्या कहते कि मैया, हम आरोग्य प्रचारक मंडल वाले हैं, हमारा काम क्या है? ये गोपियां जो है मिलावटी माखन देती है, इसीलिए हम इसे चखते हैं ताकि कोई बीमार ना पड़ जाए। तो ये हमारा विशेष कार्य, हम ऐसी समिति में जुड़े हुए हैं। अब एक समिति बन गई, अब फिर दूसरी समिति बनाई। जैसे आप लोग एक समिति में जुड़े रहते हैं, फिर जाकर दूसरे में जुड़ जाते हैं, तो भगवान भी दूसरी समिति बनाई। अब उसका नाम रखा चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल, अपनी समिति का नाम रखा। और सभी को एक गुरु मंत्र दिया कि अगर चोरी करते हुए पकड़ा गए तो इस गुरु मंत्र का उपयोग करना छूट जाओगे। और कौन से मंत्र का? भगवान मंत्र दिया और कहे, क्या कहना? कफल्लम कफल्लम। कौन सा मंत्र? कफल्लम कफल्लम कहना। क्यों? कफल्लम नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने चौर्य विद्या, चोरी करने की विद्या का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए भगवान कन्हैया भी ऐसा गुरु मंत्र देते हैं। क्या कहना? कफल्लम कफल्लम कहना। तो ऐसा गुरु मंत्र लेकर चोरी करते थे। तो आइए पहले दही लूट की ओर बढ़ते हैं, उसके पश्चात इस कथा को और विस्तृत रूप से समझेंगे कि इस कथा का अर्थ क्या है। भगवान दही लूट के बहाने क्या बताना चाहते हैं और क्यों करते हैं दही लूट, माखन चोरी। आइए भजन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और उससे पहले ये जान लेते हैं कि भगवान चोरी क्यों करते थे, क्यों करते थे चोरी। भगवान कहते हैं कि मैं चोरी ऐसे ही नहीं करता, चीरहरण लीला भी किए, उसे भी चुरा कर ले गए थे कपड़े को, और साथ ही माखन भी चोरी किए। तो क्यों, क्या कारण है, किस कारण से भगवान चोरी करते हैं? कौन जानते हैं? माखन की चोरी क्यों की भगवान ने? भगवान चोरी के बहाने गोपियों से मिलने जाते थे,
गोपियां उनका इंतजार करती, और जिस दिन भगवान नहीं आते उस दिन देखते रहती कि आज कन्हैया कैसे नहीं आया, लाला कैसे नहीं आया। और भगवान क्या सिखाते चोरी के बहाने, अगर तुम में प्रेम रहेगा, क्यों करते चोरी, सभी ध्यान से सुनना, अगर तुम में प्रेम रहेगा, मुझसे प्रेम करोगे तो तुम दो चाहे ना दो, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और निकाल कर खा लूंगा, बिना बुलाए ही आ जाऊंगा, ना मुझे विशेष बुलाने की आवश्यकता है ना कुछ देने की आवश्यकता है, मैं खुद निकाल लूंगा और खुद लेके चला जाऊंगा। बस तुम्हें गोपियों जैसा भाव, गोपियों जैसा प्रेम होना चाहिए, ये सिखाते हैं भगवान। इसलिए भगवान माखन की चोरी करते हैं। और कौन भगवान है ये? शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हो जाहि निरंतर ध्यावी। भगवान अनंत शेष जिनका सतत ध्यान करते हैं, गणेश महेश दिनेश अर्थात सूर्य, ये सारे लोग जिनका ध्यान करते हैं, फिर भी जो भगवान किसी को दर्शन नहीं देते, आज वही भगवान छछिया भर छाछ के लिए गोपियों के सामने नृत्य करते हैं, नाच के दिखाते। गोपियां क्या कहती हैं? पहले नाच कर दिखाओ तब माखन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और भगवान इन गोपियों के प्रेम में वशीभूत होकर नाच कर भी दिखाते हैं, गा कर भी दिखाते हैं। क्या कहते हैं? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे। शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद भेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रट विहारे चौमुनि पार न पावे। काहे अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। काहे अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ के लिए उस परम पिता परमेश्वर को नाच नचाती है। आइए दही रोटी की ओर आगे बढ़ते हैं, उसके पश्चात इस कथा को और विस्तार से समझेंगे। हो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। क्या कहती है सारी गोपियां? माता यशोदा से कहती है सारी गोपियां, क्या कह रही है? हो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। मेरे माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरे माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। मेरे माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरे माखन चुरा कर बदल गयो रे। और क्या कहते सारी गोपियां? गोपियां कह रही है, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। मैंने
चोरी से इसे मटके उठाते देखा, अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा, अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी कैसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी कैसे खूब लुटाते देखा। वो मेरे मुंह पर भी, मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, यशोदा चल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे, प्रसाद के लिए कोई उठेगा नहीं, अंतिम में सबको वितरित किया जाएगा। और क्या कहते हैं, गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला, अरे 1 2 3 4 5 6 7 है ग्वाला, अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला, अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला। आई मोखन चोरों की सेना, माखन चोरों की सेना, आई माखन चोरों की सेना, ओ आई माखन चोरों की सेना, जरा बच के संभल के जी रहना, वो जरा बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के जी रहना, वो जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, नहीं बचने का कोई ताला रे ताला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला, आला रे आला, जरा मटके संभाल ब्रजबाला।
हो ना उमंग पड़े इनसे किसी का पाला रे पाला। उजाला रे आला जरा मटके संभाल ब्रजमाला। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की।